चैंपियंस कप जारी है फैसलाबाद में और वन साइडेड मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। टीमें चेज नहीं कर पा रही। ये अभी तक एक खास फीचर रहा है इस टूर्नामेंट का कि सेकंड टाइम कोई एक भी टीम जो है वो चेज करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन चैंपियंस कप के कई एंगल से इसका एनालिसिस अगर किया जाए, अब तक जो मैचेस हुए हैं तो उसमें एक तो यह है कि पाकिस्तान की 50 ओवर की टीम क्या बनने जा रही है, उसके लिए कोई नया टैलेंट मिला। उस टीम में आपके पास गैप्स क्या थे 50 ओवर की टीम में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेली थी, तो उसको देखते हुए काफी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आती है। जाहिर है कल बाबर आजम ने 100 किया, उसके ऊपर एक थोड़ा सा टच जरूर इसलिए करूंगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वीक ऑपोजिशन थी या डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम 100 करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम को अपनी एबिलिटी जो है वो किसी को प्रूव नहीं करनी। ये तो ये नहीं शक नहीं है कि बाबर में एबिलिटी है या नहीं है, वो सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म थे। अब आउट ऑफ फॉर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम वो मिडिल पे गुजारेंगे उतना उनकी फॉर्म आती जाएगी। पहले मैच में एक में उन्होंने 70 किए, एक में बड़े फ्लुएंट किस्म के 40 किए और 100 किया, तो वो टाइम विकेट में गुजारे। मैच प्रैक्टिस का कोई नेमल बदल नहीं है। तो आप उनके रन्स या उनके ऑपोजिशन की बॉलिंग जो है वो तब देखें जब कोई यंगस्टर इमर्ज कर रहा हो, तो आप उसको इन चीजों पे गेज करते हैं कि उसने किसके खिलाफ रन्स किए और वो क्या जो है वो बॉलिंग का स्टैंडर्ड था, पिच कंडीशंस कैसी थी और कंपटीशन में इस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या था मैच का। ये आप उन प्लेयर्स के लिए चेक करते हैं जो इमर्ज कर रहे हो। बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए ये सवाल नहीं है। बाबर आजम के लिए सवाल ये था कि वो थोड़ा मैच में पिच पे लंबा टाइम गुजारें और जो इनकी कुछ जो चीजें जो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद होती हैं, कुछ रिदम का इशू होता है, कोई मूवमेंट की सिंक्रोनी का जो इशू होता है, वो उसको सॉर्ट आउट तभी कर सकते हैं जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, जब वो मैच में लंबी बारी लेंगे। तो मैच में लंबी बारी उन्होंने ली और 3 बारियां बल्कि ली, डिफिकल्ट कंडीशंस में ली, मैच विनिंग 100 किया। तो जाहिर है ये बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए तो बेहतरीन है ही है। लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखें और आप देखें कि पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है इस चैंपियंस कप में, काफी लोग जो हैं वो अगर क्रिटिकल होना चाहें तो आप 101 चीजों पे क्रिटिकल हो सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इस टीम की क्या शेपअप बन रही है वो आगे चल के बताता हूं मैं आपको। लेकिन एक चीज है कि आप ये कहें कि ये बेहतर हो सकता था, इसमें फ्ला इंप्रूवमेंट हो सकती थी, फ्ला इंप्रूवमेंट हो सकती थी। और जिस तरह चैंपियनशिप से पहले बात चल रही थी कि पाकिस्तान के आगे टेस्ट मैचेस हैं, तो आइडियली पाकिस्तान को टेस्ट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए थी ताकि टेस्ट क्रिकेट की तैयारी हो। अब 50 ओवर की क्रिकेट होती बहुत कम है और ये जो टूर्नामेंट हुआ है जितनी सख्त गर्मी में हुआ है, अगर इतनी सख्त गर्मी में अगर आप कहें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती तो शायद आपके 2-3 प्लेयर खासतौर पे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो जाते या उनकी वो जो है वो फ्रेशनेस रहती ना। तो अभी 10 ओवर अभी भी ये अच्छा खासा वर्कआउट है बॉलर्स के लिए। बैटर्स को आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान के टेस्ट टीम के जो बैटर्स हैं उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सेल किया नहीं। शान ने स्टार्ट्स लिए हैं, कोई बड़ा कन्वर्ट किया नहीं। अब्दुल्ला शफीक तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, उन्होंने भी कोई रन्स नहीं किए। उनके जो रिप्लेसमेंट हो सकती थी हुरैरा, उन्होंने भी रन्स नहीं किए। इसके अलावा अगर आप आए तो 1 डाउन पे या 2 डाउन पे जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किए, चलें ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन सऊद शकील जो है वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। सलमान अली आगा ने अच्छी फॉर्म दिखाई, तो कुछ ना कुछ रिजवान ने अच्छी फॉर्म दिखाई। रिजवान उसी तरह जिस तरह वो फाइट करके रन्स बनाते हैं, तो प्लेयर्स की वर्कआउट अच्छी हो रही है। अब जो फॉर्म का मसला है सऊद शकील का और अब्दुल्ला शफीक का, वो वरी है इमीडिएट टेस्ट सीरीज के लिए। ये वीडियो शायद लंबी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में, तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो 11 शेप होगी वो मैं डिफरेंट वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि इसको महदूद रखते हैं अभी चैंपियंस कप के हवाले से। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो मैं कह रहा था कि 10 ओवर की जो ये एक्सरसाइज है ये खासतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो वो खेल भी रहे हैं, मैच प्रैक्टिस में भी हैं और 10 ओवर्स अ डे वो कर रहे हैं इतनी सख्त गर्मी में, तो ये भी बेहतर है क्योंकि यू डोंट वांट योर फास्ट बॉलर्स टू बर्न आउट बिफोर अ मेजर टेस्ट सीरीज। मीर हमजा को आप देख रहे हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंप्रेसिव एक नए यंगस्टर जहांदार जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं नए बॉल से खास तौर पे, तो वो भी बहुत इंप्रेसिव है। नसीम का वर्कलोड जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड राधा बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच है पहला, उसके बाद दूसरे में वो बाहर बैठे, लेकिन यहाँ वो मुसलसल नई बॉल से बॉल कर रहे हैं, अपना रिदम जो है वो हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दी एंड शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा ये टूर्नामेंट
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए थी और ये चैंपियंस ट्रॉफी के करीब होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल इसका शॉर्ट टर्म भी आपको फायदा नजर आएगा क्योंकि टफ क्रिकेट भी हो रही है। मतलब जिस तरह मैंने कहा कि चेज नहीं हो पा रहा और टीमें चेज नहीं कर पा रही टारगेट, उसमें कहीं बैट बैटिंग है तो कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग भी है। जिस तरह लास्ट नाइट जब मैच हुआ तो नए बॉल से बहुत ज्यादा बॉल चल रहा था ऑफ द सीम और इन द एयर एज वेल। तो ये चीजें जो हैं ये एक अच्छी निशानी है कि आपके बॉलर्स रिदम में आते जा रहे हैं। मोहम्मद अली को आप देख रहे हैं बॉल करता, शाहीन, नसीम, मीर हमजा, तो ये आपके 4 फास्ट बॉलर हो गए। आमिर जमाल ने एक मैच खेला, उसके बाद थोड़ा उन्हें शायद बुखार था, उस वजह से उनको आराम करवाया गया, लेकिन वो भी मिक्स में है। तो ये आपके पास एक लॉट आपकी फास्ट बॉलर्स की खेल रही है। स्पिनर्स में आप देखें सुफियान मुकीम ने जिस तरह 2 मैचेस में बॉलिंग की, अच्छा वो लगे। अबरार को भी मुसलसल क्रिकेट मिल रही है, आप देख रहे हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट आई है। मतलब एक जो बॉलिंग करने से जो इंप्रूवमेंट आती है मैच सिचुएशन में, काफी अरसे से वो बाहर बैठे हुए थे। तो आपके पास एक पूल तैयार हो रहा है टेस्ट मैचेस के लिए भी और वनडे मैचेस के लिए भी, जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है इस सीजन का टारगेट है। तो जितना मर्जी आपको यहाँ सोशल मीडिया पे क्रिटिकल एनालिसिस मिलेंगे इस चैंपियंस कप के, लेकिन यह है कि इसका फायदा जरूर होगा। और ये तो शॉर्ट टर्म फायदा बताया, अगर लॉन्ग टर्म भी देखें, अगर ये कंटिन्यू रहता है इस तरह की स्पॉन्सरशिप, इस तरह की मीडिया इंटरेक्शंस, इस तरह का क्राउड, तो ये एक आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा और इस प्रोडक्ट में टफ क्रिकेट होगी और आपके प्लेयर्स जो है पैसा भी अच्छा बनाएंगे और इसके अलावा उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें उनको ज्यादा उनकी स्किल को टेस्ट करेंगे बेस्ट अगेंस्ट बेस्ट होकर। तो अगर ये 3 साल इस तरह चलता है, और इसके अलावा एक और भी चीज यहां मैं जरूर मेंशन करूंगा कि जिस तरह के प्लेयर्स हैं लाइक आसिफ अली हो गए, फहीम अशरफ हो गए, जो काफी अरसे से अखलाक हो गए, ये सिस्टम के अंदर हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन ये आगे जो है प्रेशर गेम्स में उस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो ये कोचेज और जो मेंटोर्स हैं, अगर आप उनको फ्रीडम दें तो इस पूल को वो खुद बढ़ा सकते हैं। ये जो 150 का पूल है, इसमें से ऐसे प्लेयर्स पे वो सुर्ख निशान लगा सकते हैं जो काफी अरसे से एक ही जगह खड़े हुए हैं और वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप ये तो मत भूलिए कि ये जो मेंटोर्स हैं या कोचेज हैं, ये किसी इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं ज्यादातर। मगर मसलन आप वकार यूनुस के आगे किसकी सिफारिश लेकर जाएंगे? वकार यूनुस का अपना इतना बड़ा नाम है, तो वो जाहिर है किसी ऐसे प्लेयर को ही देखेंगे या आगे लेकर आएंगे जिन्हें वो समझेंगे कि वो इस काबिल हैं। आमिर यामीन हो गए, इस तरह के काफी सारे प्लेयर हैं जो सिस्टम में हैं, जो कि अब रिडंडेंट होते जा रहे हैं। आप उनको रीजन्स की क्या लें कि एक्सपीरियंस के लिए आप उनको रखें, रीजन्स की जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें रखें, लेकिन इसमें आपको वीड आउट करने पड़ेंगे क्विकली, क्योंकि नजर आ रहा है कि एक टैलेंट की कमी है ओवरऑल, या एक सर्टेन लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो उस लेवल से ऊपर नहीं जा रहे। उमर सदीक का नाम मैं उसमें लूंगा, जब भी खेलते हैं देखने में अच्छा लगते हैं, लेकिन कोई उनकी जब प्रेशर पड़ता है तो वो कोई मीनिंगफुल इनिंग्स इस तरह नहीं खेलते। तो इन 150 का वीड आउट होना बहुत जरूरी है और ये मेंटोर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये फुल टाइम जॉब है, उन्होंने कोई और काम नहीं करना है इसके अलावा। तो चाहे ये जो बाकी प्लेयर्स, एक ये भी ऑब्जेक्शन उठा था कि ये बाकी प्लेयर्स तो बाकी फॉर्मेट्स खेल रहे होंगे, तो मेंटोर्स किसके साथ काम करेंगे? मेंटोर्स टैलेंट हंटिंग कर सकते हैं, मेंटोर जो है लोअर लेवल पे अंडर 19 को फॉलो कर सकते हैं, ट्रॉफी का आजाद ट्रॉफी को फॉलो कर सकते हैं, वहां से वो नया टैलेंट उठाएं और ये जो टैलेंट जो एक जगह स्टैग्नेंट हो गया है उनको आहिस्ता आहिस्ता इस 150 वाले सिस्टम से उनको निकालते जाएं, क्योंकि वो काफी उनको चांसेस मिल चुके हैं और काफी लगता है कि उनकी क्रिकेट आगे जाने वाली नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आपको यूजुअल नेम्स नजर आ रहे हैं 150 में, जो कभी कुछ करते भी नहीं है और आपको टॉप 150 में नजर भी आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैंपियंस कप का और इस फॉर्मेट का फायदा ये होगा कि इस तरह के प्लेयर सिस्टम में से ग्रेजुअली निकलते जाएंगे और जो मेंटोर्स की जो शोहरत है और उनकी जो एबिलिटी है वो अच्छे प्लेयर लेकर आएंगे इन 150 में। फिर मुकाबला और तगड़ा होगा, फिर और परफॉर्मेंसेस देनी मुश्किल होंगी और फिर और अच्छा टैलेंट सामने आएगा। तो इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसको टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज ओवरनाइट जो है वो रिजल्ट नहीं लेकर आती। तनकीद करने वाले आपको बहुत मिलेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन इस चैंपियंस कप के फॉर्मेट को अगर सही तरीके से इसी तरह एक्सिक्यूट किया गया आने वाले 3 सालों में, तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी नजर आएगी।